चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात राजस्थान के उन इलाकों की है जहां पर रेड अलर्ट यानी कि भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। 15 और 16 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हालात को देखते हुए बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष से लेकर के जनता तक यही सवाल उठने लगा कि राजस्थान में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के बीच प्रदेश के आपदा राहत मंत्री कौन हैं। जनता को भी पता नहीं है कि आपदा मंत्री पद पर हैं या नहीं हैं। ये सवाल विपक्ष ने भी उठाए। हालांकि इस मामले को लेकर के अब सियासत भी गर्मा चुकी है। वैसे जिस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को आपदा विभाग की जरूरत है, उसी समय ये विभाग खाली है। किरोड़ी लाल मीणा कभी प्रोफाइल में मंत्री लिख रहे हैं तो कभी उसको हटा दे रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? राजस्थान में एक तरफ जल संकट बना हुआ है, दूसरी तरफ जनता पुकार कर रही है। आखिर सुनेगा कौन? मुसीबत में इस वक्त जनता है। शहर शहर में नेताओं का दौरा भी है। हालांकि मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर तुरंत एक्टिव मोड में आए और उन्होंने जायजा भी लिया। अलग अलग जगहों पर जाकर के, प्रभावित इलाकों में जाकर के, पहुंच करके वहां पर हालात को समझा भी, जाना भी। लेकिन बहुत सारी तस्वीरें सामने आई। अब जरा आपको कुछ सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी और सरकार इस पर क्यों नहीं कोई फैसला ले पा रहा है। क्या किरोड़ी लाल मीणा किसी दुविधा में हैं, वो मंत्री पद पर रहें या नहीं? अगर इस्तीफा दे दिया है तो फिर दौरा करके क्या बताने की कोशिश वो कर रहे हैं? आखिर बिना मंत्री के ये आपदा विभाग कब तक रहेगा? और इससे क्योंकि सीधे सीधे जनता प्रभावित हो रही है और खास करके इस वक्त बारिश का समय है। बारिश के बाद के जो हालात हैं उसको लेकर के न सिर्फ जनता के मन में सवाल है, बल्कि विपक्ष इसको लेकर सरकार से सवाल भी पूछ रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच में सवाल ये भी कि आखिर कब तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। ये बताया भी गया और कल हमने तस्वीरें देखी भी, और एक तस्वीर बड़ी वायरल भी हुई। जिन लोगों ने नोटिस किया, किरोड़ी लाल मीणा उसमें अपने बायो में वो मंत्री भी लिखते हैं, उसके बाद हटा भी देते हैं, कुछ समय के लिए लगाते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश भी है। दूसरी तरफ वो इलाकों में जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, हालचाल जानते हैं, निर्देश भी देते हैं, तो किस अधिकार से? तो बहुत सारी चीजें हैं और इसीलिए विपक्षी खेमा भी अब सरकार के ऊपर हमलावर हो चुका है। हालांकि इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर सरकार में चल क्या रहा है। लेकिन इस सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई इलाकों में जाकर के प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, हवाई सर्वेक्षण भी किया, और जहां जहां पर राजस्थान के अंदर जिन इलाकों के अंदर ज्यादा पानी भरा हुआ है वहां की जो तस्वीरें हैं उनका हाल भी जानने की कोशिश की है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को निर्देश भी दिया, बकायदा उसके बाद एक बैठक भी की, रिव्यू किया और जल्द से जल्द वहां पर स्थिति सामान्य हो सके इस बात को लेकर के अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं, और सवाल जो इस वक्त आपके जहन में भी है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमने तस्वीरें देखी हैं और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो आपदा विभाग और उनके मंत्री की है, और सभी की नजरें ये हैं, विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कौन है, कैसे ये चलेगा काम, कब तक ऐसे ही विभाग बिना किसी मंत्री के ये चलता रहेगा? देखिए शुभेंदु जी, जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा ने 4 जुलाई को जब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा था अपने इस्तीफे का खुले में ऐलान किया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद अब तक उनको विधानसभा से विधिवत रूप से छुट्टी भी दी गई कि छुट्टी पे रहे। आप देखिए, आप बाढ़ के हालात हो गए, मुख्यमंत्री जी और राहत सचिव हैं, देखिए जी आनंद कुमार को लेकर के प्रभावित दौरों का जिलों में दौरे भी करके आ गए। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी राजस्थान के नेता कहलाए जाते हैं। उनको चिंता लगी, मुख्यमंत्री मुझको साथ लेके गए नहीं, उन्होंने चेक भी बांट दिए, सब कुछ बांट दिए, तो फिर वो अपना देखिए ट्रैक्टर लेके निकल गए। और वो देखिए हिंडौन भी गए और करौली भी जाके जिला अधिकारियों से बातचीत भी की और बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मुझे हेलीकॉप्टर नहीं दिया। भाई, हेलीकॉप्टर में तो आपको हवाई जहाज में जाना है तो मुख्यमंत्री के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप विभाग के मंत्री हो क्या? बार बार आपने देखिए ट्विटर उस पोस्ट से कभी तो नहीं, ये लगाते तय हो मैं करना मंत्री पड़ेगा ना, हूँ। ये पहले तय करना पड़ेगा कि भाई आप मंत्री, आप अपने आप को मान रहे हैं या नहीं। एक तरफ आप इस्तीफा देकर के कह रहे हैं कि मैं तो सब कुछ समर्पित कर चुका हूं, मैं तो दे चुका हूं,
मैं तो एक बतौर एक विधायक के तौर पर हूँ, बाद में अपने बायो में जाकर के जब दौरा करते हैं तो बायो में लिख देते हैं कि मैं मिनिस्टर हूँ, उसके बाद में हटा भी देते हैं बायो से। तो ये सब कुछ बड़ी असमंजस की स्थिति है, ये दुविधा क्यों है ऐसी? देखिए, स्थिति ये है कि उनके भाई को राजनीति में सेटल करना है, जगमोहन मीणा को, और उनको टिकट दिलाने के लिए वो प्रेशर प्रैक्टिस बनाए हुए हैं। वो दिखेगा कि मिलके जेपी नड्डा से मिलके आ चुके हैं, और देखिए बीएल संतोष ने उनको समय नहीं दिया। हाल ही में मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, मुझे लग रहा था कि कहीं वो बीएल संतोष से मिलकर के कोई बड़ा निर्णय करके आए होंगे। मुख्यमंत्री जी इस मामले में चुप्पी साधे हुए, लेकिन जो नए अध्यक्ष बने हैं मदन राठौड़, वो कह रहे हैं कि मेरी बातचीत हुई है और वो काम पर लौट के आने वाले हैं। जीएडी विभाग ने देखिएगा कि कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, और वो क्योंकि प्रभारी के रूप में सवाई माधोपुर तिरंगा फहराने का आदेश भी जारी कर रखा है। अब क्या वो कल मंत्री के रूप में तिरंगा फहराने जाएंगे नहीं जाएंगे, एक बड़ी चुनौती पार्टी के लिए बनी हुई है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का माहौल है, हाँ। एक और देखिएगा, देखिए 6 विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, उसमें निश्चित तौर पर 3 पर तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदिवासी समाज और बाकी में करोड़ीलाल मीणा की जरूरत पड़ेगी, यही मजबूरी है पार्टी की कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो पा रहा। तो हम्म। पहले देखिए, अनुशासित वाली पार्टी, अनुशासन भी पार्टी का रखने वाली और गैर अनुशासित व्यक्ति को अगर झेल रही है, उसके कोई ना कोई तो आंतरिक कारण तो है हम्म। निश्चित तौर हम्म। पर। वो निश्चित रूप से हम, लेकिन पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। नहीं, मीणा पूर्व बाबा की कोई मुख्यमंत्री कोई अशोक कोई गहलोत। मजबूरी भी है क्या? या सरकार की कोई मजबूरी है कि उनके खिलाफ कोई, आप जैसा आप कह भी रहे हैं कि भाई अब देखिए ना कि आप कैबिनेट की बैठक से लेकर के या पार्टी की जो मीटिंग होती है वहाँ तक, और अभी एक नई प्रोफाइल कल की जो है स्वतंत्रता दिवस को लेकर के वो एक नया चैप्टर भी इसमें जुड़ जाएगा कि वहाँ पर वो जाते हैं कि नहीं, बड़ा वाजिब सा सवाल है। तो वो भी एक किस्सा इसमें जुड़ जाएगा कि वहाँ कहाँ कहाँ पर अभी तक नहीं गए हैं। तो अगर इतना सब कुछ हो गया है तो एक्शन भी क्यों नहीं? देखिए, कई बार क्या मजबूरी होती है कि उपचुनाव होने हैं, जहां पर 3 विधानसभा में तो इनका प्रभाव माना ही जाता है। देखिए, पहले तो 2 ही थी, अब तीसरी और हो गई सुलंबुअत, जिस प्रकार से डेथ हो जाने के बाद। तो पार्टी चाहती है कि भाई आने वाला चुनाव, उपचुनाव में ऐसा लगे नहीं कि हमने पार्टी में नाराजगी करके, और देखिए आने वाले समय में मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होना है। उस हम्म। वक्त निश्चित तौर पर इनको क्या ये कह रहे हैं कि मुझको तो केवल विभाग दिया, शहरी ग्रामीण विकास दिया, लेकिन पंचायत नहीं दिया मैं। और देखिए 100 से अधिक सिफारिशें ये मंत्री के नोट शीट पर सिफारिशें कर चुके तबादलों की, अपने अपने जो चाहते वालों को करते हैं, जो अपने हम्म। विधानसभा क्षेत्र में इनका नजदीकीपन होगा, वो तबादलों की आदेश तो मंत्री के उस पे हैसियत से कर रहे हैं, लेकिन पद क्यों नहीं संभाल रहे। बार बार बात आ रही है, मुख्यमंत्री जी इस राहत की बड़ी बैठक लेते हैं, उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप मुख्यमंत्री में विश्वास क्यों नहीं रखते हो, मुख्यमंत्री के प्रति। और आप देखिए, एसओजी के एडीजी के पास जाकर के शिकायत करने जाते हैं, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनको शिकायत नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में पार्टी की स्थिति को कमजोर बनाने के लिए आप बार बार कह रहे हैं कि मैं तो निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। आप हाँ। निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं हो, आप तो स्वार्थी हो। आपने पार्टी को छोड़ दिया था, आपने देखा नई पार्टी बनाई थी, फिर वापिस आ गए। पार्टी ने तो आपको बहुत कुछ दिया, बेलू सिंह जी के जमाने में भी केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वसुंधरा जी ने भी आपको कैबिनेट मिनिस्टर रखा, और आज भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे भले आपके पास विभाग कोई भी, उससे कोई फर्क ठीक है। नहीं पड़ता। हम्म। लेकिन बार बार कह रहे हो कि प्रधानमंत्री ने मुझे 7 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी, 5 में हम्म। मैं हार गया, 5 में पब्लिक के बीच में जाके भी कह रहे हो, जहां जहां जा रहे हो वहां वहां कह रहे हो कि आपने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में आया हूं, और मैं मंत्री की हैसियत से नहीं, बाकी आपको अपना प्रतिनिधि के रूप में आया। और हिंडोन में तो कह दिया हाँ। 22 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दूंगा नाले के लिए। अब देखिए, आप इतना कुछ कह देते हो और मुख्यमंत्री से बात नहीं करते हो, और प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करते हो, आखिर आपके मन में क्या है। ठीक है। निश्चित रूप से कहा जाता है कि राजनीति करने के लिए, देखिए स्वार्थों की राजनीति पूर्ति करने की, मैं यहाँ पर करोड़ीलाल मीणा को सलाह भी देता हूँ कि भाई आप अगर स्वार्थ नहीं रखते हो तो फिर खुले में रख के फिर कहिए कि विधानसभा में जाकर के घोषणा करके आते ना, मैं मंत्री पद नहीं चाहता हूँ। तो हाँ। ऐसी स्थिति में आप अंदर से क्या ठीक है, चाहते हो, अंदर यानी कि क्या है स्थिति साफ मन होनी में चाहिए। स्थिति साफ होनी चाहिए, आपको साफ करना चाहिए कि भाई आप मंत्री पद पर अभी भी हैं, मान रहे हैं, और अगर नहीं मान रहे हैं तो आप जब दौरा करने के लिए जा रहे हैं, बायो पर फिर वापस से लगा दे रहे हैं कि भाई मैं मिनिस्टर हूं, तो ये किस लिहाज से? क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं। खैर, बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर सर, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन इस वक्त जनता के सामने बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जनता
इस वक्त जिस तरीके की बारिश की वजह से जो स्थितियां बनी हुई है उसकी मार झेल रही है। अब इसका समाधान कैसे निकलता है और कब तक ये विभाग ऐसे ही खाली रहता है या इसी तरीके से कामकाज चलता है, इस पर नजर है।